फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुज़लोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुज़लोन एनर्जी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश करने वाली है और पिछले रिजल्ट को अगर हम देखें तो लगातार हर क्वार्टर में अपने आप को शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया है सुज़लोन एनर्जी, और इस हिसाब से लग सकता है कि इस बार भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ सकता है। अगर रिजल्ट बेहतर आएगा तो फिर यहाँ पे तेजी बनेगी। लेकिन इसके इतर यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है पावर सेक्टर में। अगर ये बात सच साबित हो जाती है तो आने वाले समय में पावर सेक्टर में ग्रीन एनर्जी के शेयरों को कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पे एक तरह से देखें तो इनकी लॉटरी लगने वाली है, चाहे वो सुज़लोन एनर्जी हो या फिर ऊर्जा ग्लोबल हो, जो भी पावर सेक्टर का काम करने वाली कंपनी हो, क्योंकि एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इस टेक्नोलॉजी के दम पे आने वाले समय में जितनी भी ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने वाली कंपनी, चाहे सोलर रूफटॉप का काम करने वाली कंपनी हो या फिर विंड पावर वाली, इन सब के लिए पूरा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि बैटरी स्टोरेज की कुछ संभावना ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही शानदार है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या है पूरी टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी इनके लिए क्या वरदान साबित हो सकती है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में क्वार्टर 4 के बाद में क्या सुज़लोन में शानदार तेजी बनने वाली है। साथ में ये भी देखेंगे कि ऊर्जा ग्लोबल भी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश करने वाली है। पिछले दिनों बहुत सारी टेंशन थी ऊर्जा ग्लोबल को लेकर, क्या क्वार्टर 4 के बाद में यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बनेंगी, क्योंकि पिछली बार इनका रिजल्ट था वो काफ़ी निगेटिव था, लेकिन इस बार क्या संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में काफ़ी दबाव था, शुरुआत पॉजिटिव हुई लेकिन फिर गिरावट के साथ में क्लोजिंग रही। तो बीएसई सेंसेक्स 54,052 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 236 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.43% की, लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट थी। और इसी वजह से हमें सुज़लोन में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, बल्कि यहाँ पे लगभग फ्लैट क्लोजिंग थी। सुज़लोन एनर्जी की क्लोजिंग 9.10 पे रही, जहाँ पे 0.55% की तेजी थी एनएससी में, लेकिन बीएससी में मामूली सी क्लोजिंग जो थी वो निगेटिव थी। तो यहाँ पे यूँ कहेंगे कि ये क्लोजिंग फ्लैट ही थी। अब इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल 2 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है और इसके पीछे वजह है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। अब सुज़लोन एनर्जी अपना रिजल्ट पेश करने जा रही है। 25 तारीख इन्होंने फाइनल कर दिए, तो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और जो पिछले रिजल्ट से अगर कंपेयर करें तो लगातार हर बार हमने रिजल्ट शानदार देखा है, तो इस बार भी हो सकता है कि इस बार रिजल्ट बेहतर हमें देखने को मिले। अगर रिजल्ट क्या है, आंकड़े पॉजिटिव आए तो यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है, और हो सकता है कि रिजल्ट के साथ में कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी हमें देखने को मिले। अब चलेंगे हम उस अपडेट की तरफ जो बहुत ही शानदार निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएस नेवल रिसर्च साइंटिस्टों ने एक बहुत ही जबरदस्त कारनामा करके दिखा दिया है। यहाँ पे जो अपडेट निकला है उसके हिसाब से, जो आज तक आपको पता ही होगा कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए वायरों की जरूरत पड़ती है, केबल के थ्रू ही वो बिजली पास होती है। लेकिन उन्होंने अब एक नई टेक्नोलॉजी लाई है। इसके माध्यम से अगर आप देखोगे तो बिजली को कहीं भी पहुँचाया जा सकता है डिवाइस के माध्यम से, यानी वायरलेस, बिल्कुल कोई वायर की, जैसे हमारे घर पे सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं और हम घर पे प्रोग्राम देखते हैं, उसी तरह से बिजली भी कहीं पे भी पहुँचाई जा सकेगी सिर्फ एक डिवाइस के माध्यम से। अगर ये सच हो जाता है तो आप समझ लो कि आने वाले समय में पूरे दिन पलटने वाले हैं इन ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टोरेज। ये बिजली जनरेशन तो कर देते हैं लेकिन उस बिजली को स्टोर नहीं कर पाते और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऐसे में जो उनके नज़दीक डिस्कॉम होता है उनको बहुत सस्ते में बिजली बेचनी पड़ती है, और इसीलिए इस सेक्टर में अभी भी बहुत सारी कंपनियां आती नहीं है। तो आने वाले समय में जब ये नया सिस्टम आ जाएगा तो कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कई मीलों दूर अपनी बिजली को बेच पाएंगे, यानी चाहे जिसका विंड सेक्टर पे जो सप्लाई है उनकी लगी हुई, उनका जो विंड फॉर्म है वो चाहे राजस्थान में हो तो वो हैदराबाद के किसी भी डिस्कॉम को भी अपनी बिजली बेच पाएंगे या फिर महाराष्ट्र में बेच पाएंगे। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होगा वो भी खत्म हो जाएगी। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय ट्रांसपोर्टेशन की, जो फ्यूल लगातार बढ़ रहा है उनकी, वो भी सारी प्रॉब्लम खत्म होएगी और उनको अच्छे से अच्छी प्राइस मिल पाएगी, क्योंकि वो बार्गेनिंग कर पाएंगे। जहाँ पे उनको अच्छी प्राइस होगी उस स्टेट में वो अपनी बिजली बेच पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है और इसके माध्यम से आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी बनने वाली है। तो ये रिपोर्ट जो है यूएस से निकल कर आई है और हो सकता है कि इस तरह से उन्होंने अब इसके ऊपर फाइनल एक्सपेरिमेंट कर लिया है और उन्होंने इसको बताया कि ये सक्सेस हो चुकी है। तो आने वाले समय में यहाँ पे ज़बरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई देगी और ये जो शेयर है ये रॉकेट बन सकते हैं। इस तरह से सुज़लोन एनर्जी के पास एक्सपीरियंस भी है और इसका फ़ायदा गवर्नमेंट भी उठाना चाहती है, इसीलिए 2 गवर्नमेंट कंपनियों को भी सुज़लोन के अंदर जोड़ा है और वहाँ से एक बड़ा इनको फंड भी मिला है, इसका फ़ायदा भी इनको मिल रहा है। तो सरकार की जो मंशा है कि सुज़लोन आगे बढ़े, तो आने वाले समय में सुज़लोन में डेफिनेटली हमें पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई देंगे।
अब यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने Q3 में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया था। इनका रेवेन्यू 1.6 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 70.33% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 37.69 करोड़ की है, जहाँ पे 132.19% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी 2.36% है, जहाँ पे 118.9% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे आंकड़े बहुत ही बेहतरीन थे और ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया। अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। दिसंबर 2020 में 955 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, मार्च में बढ़कर 1136 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जून 2021 में 1142 करोड़ रुपये तक पहुंचा और सितंबर 2021 में 1356 करोड़ रुपये तक पहुंचा, जो दिसंबर 2021 में 1610 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो जिस तरह से ये ग्राफ बढ़ रहा है उससे समझ में आ रही है कि इस बार भी रिजल्ट शानदार होगा ही होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इनके प्रॉफिट को तो दिसंबर 2020 में इन्होंने 170 करोड़ रुपये का लॉस बताया था, मार्च में इनका लॉस घट के 56.65 करोड़ रुपये हो गया, यानी लगभग आधा हो गया। उसके बाद में जून में अगर आप देखोगे तो इनका लॉस घटकर आधा फिर से हुआ, यानी 22.44 करोड़ रुपये का लॉस रह गया। सितंबर में इनका लॉस फिर से आधा हुआ, यानी 10.55 करोड़ रुपये का लॉस रह गया। और दिसंबर में कंपनी ने कमाल किया और 37.69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बताया। तो इस हिसाब से जो ये रफ्तार से ये जो ग्राफ चेंज हो रहा है उससे एक बात तो लग रहा है कि इस बार इनका जो प्रॉफिट होगा कम से कम 50 करोड़ से ऊपर हो सकता है। तो फिर यहाँ पे स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 8.93 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 8.82 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 8.63 का है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 9.23 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 9.42 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 9.53 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें, काफ़ी अच्छा मौका है और ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। जिस तरह से अब जो बहुत सारी अपडेट निकल कर उसके हिसाब से एक बात समझ में आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। काफ़ी दिन के बाद आज थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिली। स्टॉक 13.40 पे था, जहाँ पे 2.29% की हमें तेजी देखने को मिली। और जब से सेबी की रडार पे आया ऊर्जा ग्लोबल और जिस तरह से उसके ऊपर गाज गिर रही है, उनके ऊपर जो 4 उनके इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जिस तरह से सेबी ने बैन लगाया, उसके बाद में यहाँ पे गिरावट शुरू हुई थी। अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है क्योंकि Q4 का रिजल्ट आने वाला है, कंपनी अपना रिजल्ट पेश करने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी महीने की 30 तारीख को हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। पिछली बार रिजल्ट में इन्होंने जो आंकड़े पेश किए थे वो काफ़ी निराशाजनक थे। अगर इस बार रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो तेजी जरूर बनेगी। अगर हम इनके पिछले रिजल्ट को देखें तो इनका रेवेन्यू 24.95 करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 35.57% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली थी। नेट इनकम 31.42 लाख रुपये की, जहाँ पे 38.02% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.26%, जहाँ पे 3.82% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें गिरावट देखने को मिली। तो आप देखोगे कि सारे आंकड़े निगेटिव थे और इस वजह से यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं बनी थी। कुछ पॉजिटिव बातें होगी तो स्टॉक में तेजी जरूर बनेगी। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 12.77 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 12.43 तक स्टॉक जाएगा और इससे नीचे गया तो फिर 12.02 तक जा सकता है। अच्छी बात है कि भी गिरावट में भी 12 के नीचे जाने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। पॉजिटिव माहौल बना तो 13.52 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 13.93 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 14.27 तक भी जा सकता है। तो निवेश बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक ये लग रहा है। इसके सामने सुजलॉन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अगर आप दोनों में से कंपेयर करने को कहोगे तो सुजलॉन काफ़ी मजबूत लग रही है कंपनी, आने वाले समय में डेफिनेटली वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। लेकिन सुजलॉन एनर्जी के सामने अगर आप ऊर्जा देखोगे तो ऊर्जा ग्लोबल में तो बहुत सारी बातें निकल के आती है जो रिस्की बनती है, लेकिन जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करे उससे लग रहा है कि आने वाले समय ये भी एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो रिस्क के साथ आप दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।